Hello, welcome to my YouTube channel. This is Vivan. You're watching Vivan Live, and in today's video, I'm gonna talk about how to make money while walking. हाँ, सही सुना आपने. So let's get started. स्टार्ट करने से पहले तो डिस्क्लेमर तो देना ही पड़ेगा. None of this is financial advice. I'm not your financial advisor. मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, and buying and selling जो भी आप करते हो उस सब के जिम्मेदार आप खुद हो. So now let's see what is covered. What is StepIn? How does it work? How to get started? How to start earning money? And how much money I have made. So these three things is something that I would be covering today. So let's get started. So StepIn is a project, a Web3 app with Sociofy and Gamify elements. Sociofy मतलब जो social finance, gamified finance elements है इस app में. ये एक Web3 app है. Right? This app was founded in Australia in the year 2021. मतलब पिछले साल ही आया है. टीम इज़ पब्लिक, दैट मीन्स कि सतोशी नाकामोटो जैसे नहीं हैं, सब लोग पब्लिकली विजिबल है. राइट 11 से 50 एम्प्लॉयज़ है अकॉर्डिंग टू क्रंचबेस. दिस प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन सोलाना एंड BNB चेन. सो दिस इज़ अ मल्टी चेन प्रोजेक्ट. ऑलराइट, सो लेट्स सी कि इसके टोकन्स कौन से हैं. सो इस प्रोजेक्ट के दो टोकन है, जैसे एक्सी इन्फिनिटी के दो टोकन है, एक AXS और एक है SLP. सिमिलरली इसके भी दो टोकन है, वन इज GST एंड वन इज GMT. राइट, GMT का टोटल सप्लाई है 6 बिलियन, याद रख लेना 6 बिलियन सप्लाई है GMT का, एंड GST का अनलिमिटेड सप्लाई. GMT इज अ गवर्नेंस टोकन, GST इज अ यूटिलिटी टोकन. राइट, सो गवर्नेंस टोकन मतलब अगर कोई भी ऐप में चेंजेस हो आप वोट कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ये चेंज करो वो चेंज करो. सो दैट इज गवर्नेंस टोकन. GST इज बेसिकली अ टोकन विच यू विल अर्न व्हेन यू वॉक, इसलिए उसका अनलिमिटेड सप्लाई है. Now let's see who are the early backers. In early backers you have Secure, Polis Ventures, Binance, Solana Ventures, Alameda Research and so more. Right? So the reason I started using this app was because of the early backers. अब early backers तो जान लिए, अब जानते हैं कि इन early backers ने कौन से भाव में खरीदा है. So GMT की अगर बात करें, GMT का प्राइवेट सेल जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था $0.005 पे. That means these private investors are already in a profit of 659x. मतलब अगर ₹1 डाला है उन्होंने ऑलरेडी 650 रुपये बना लिए. राइट, ऑल टाइम हाई के हिसाब से देखेंगे तो इन लोगों ने 820 रुपये बना लिए. सो GMT की अगर टोकन लॉन्च की बात करें तो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है. एक है प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उनके लिए प्राइस है $0.005 एंड ऑलमोस्ट $5 मिलियन रेज हुआ था उसके थ्रू. मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने $5 मिलियन डाला है. एंड IO हुआ था, IO मतलब इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, ये हुआ था बाइनेंस के लॉन्च पैड पे, जिस पे प्राइस वॉज $0.01 और यहाँ पे इन लोगों ने रेस किया 4.2 मिलियन. एंड जो IO में लॉन्च हुआ है उसका कोई लॉक इन नहीं है, वो सारे लोग ऑलरेडी बेच दिए या बेच सकते हैं, उनके टोकन्स अनलॉक्ड है. राइट, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के टोकन्स लॉक्ड है, उनकी वेस्टिंग शेड्यूल है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. अभी टोकनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं. टोकनॉमिक्स मतलब क्या, टोकन का इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इसमें आप पता चलेगा कि कैसे कैसे टोकन बटे हुए हैं. टोटल रेस के हैं $9.2 मिलियन, $6 बिलियन का सप्लाई है, 6 बिलियन, जिसमें से सिर्फ 10% अभी अनलॉक हुआ है. तो आप सोच सकते हैं कि कितना सेल प्रेशर आ सकता है. प्राइवेट सेल वालों को 16% गया है, बाइनेंस में 7% गया है. बाइनेंस लॉन्च पैड मतलब रिटेल लोगों को 7% गया है, टीम के पास 14% है, एडवाइजर्स के पास 2.5% है. मतलब अगर आप देखोगे इन लोगों के पास ही 32% है, विच इज़ नॉट रियली गुड, बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टर्स, टीम और एडवाइजर्स को अगर एडअप करेंगे तो 32% इन लोग के पास ही है. मूव अनाउंट के लिए 30% रख दिया है, मतलब आप जब चलोगे आपको पैसा मिलेगा तो उसके लिए 30% रख दिया है. इकोसिस्टम एंड ट्रेजरी के लिए 30% रख दिया है. राइट, सो टोकनॉमिक्स नॉट वेरी इंप्रेसिव बट लॉक इन पीरियड है. अगर आप अनलॉक कर्व देखेंगे, अनलॉकिंग कर्व, सो ये क्या है कि टोकन कैसे कैसे अनलॉक होगा उसका एक कर्व बना हुआ है. राइट, सो जो फर्स्ट अनलॉक होने वाला है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, एडवाइजर्स के लिए एंड टीम के लिए, दैट इज हैपनिंग ऑन Feb 2023. ठीक है, सो Feb 2023 तक मेजर डंप होने के चांसेस कम है इन लोगों के थ्रू. एंड 4 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है. 4 ईयर्स के अंदर इनके सारे टोकन्स अनलॉक हो जाएंगे. Right, so if you are thinking of investing with a long-term perspective, you have to make sure that you are checking all these things, right? All of these things आपको कहाँ मिलेगा? आपको white paper में मिलेगा. Now let's talk about the roadmap. Roadmap क्या होता है? Basically it's roadmap. मतलब पहले क्या किया, आगे क्या किया, आगे क्या करेंगे.
सो अगस्त 2021 में ये आइडिया का जन्म हुआ था, सितंबर में टीम बना दिया, अक्टूबर में GPS कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग किया। सो बेसिकली इस ऐप में अगर आप ट्रेडमिल में भाग रहे हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको बाहर ही दौड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे GPS की ट्रैकिंग होती है, राइट। नवंबर में इन लोगों ने कुछ बग्स फिक्स किए, दिसंबर में इन लोगों ने मार्केटिंग शुरू किया एंड Q1 2022 में इन लोगों ने IO किया एंड अभी हम Q2 में हैं। Q2 में इन लोगों ने मल्टी चेन वॉलेट अपग्रेड किया है। सो बेसिकली सोलाना, पहले सिर्फ सोलाना में लॉन्च हुआ था, अभी सोलाना एंड बाइनेंस चेन पे भी लॉन्च हुआ है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट स्टार्टेड, कैसे शुरू करें इस ऐप में पैसे कमाना, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द ऐप, simple as that, right? And then you need to put a activation code. So basically इन लोगों ने डिमांड सप्लाई को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने सिर्फ 2 से 4 हज़ार लोग को ही एंट्री देते हैं पर डे, बाकी लोग को वेट करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि डिमांड और जितना कम सप्लाई होगा उतना ज़्यादा डिमांड आएगा, राइट। लेकिन इस चक्कर में बहुत लोग स्कैम भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर नॉट क्लिकिंग ऑन एनी रैंडम लिंक्स आउट देयर। आपको एक्टिवेशन कोड अगर चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मेरे पास कुछ एक्टिवेशन कोड्स है वो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो आप इनके डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम से ले सकते हैं। क्रिएट अ न्यू वॉलेट, जैसे आप मेटामास्क क्रिएट करते हैं वैसे आपको यहाँ पे एक वॉलेट क्रिएट करना है आफ्टर पुटिंग द एक्टिवेशन कोड। सो बेसिकली यहाँ पे 2 वॉलेट्स होंगे, एक है स्पेंडिंग वॉलेट जो कि वेब 2 पे है और दूसरा जो वॉलेट है वो आपका डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, वहाँ से आपके पैसे चोरी नहीं हो सकते। कल को अगर स्टेपिन बंद हो जाता है तो स्पेंडिंग वॉलेट में जो है वो सब चला जा सकता है, लेकिन जो आपका नॉर्मल वॉलेट है, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रस्ट और मेटामास्क वॉलेट, उससे कोई चीज़ गायब नहीं हो सकता। सो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर यूजिंग दिस ऐप, ऑलवेज मेक श्योर कि आप स्पेंडिंग वॉलेट से मेन वॉलेट पे पैसा भेजो। सो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेन चूज़ करना है, या तो आप सोलाना यूज़ करें या तो BNB। मैंने सोलाना यूज़ किया। सो ट्रांसफर सम सोलाना ऑन द रिस्पेक्टिव चेन थ्रू योर एक्सचेंज। अब क्या करना है, अब आपको करना है स्नीकर खरीदना है। स्नीकर क्या होता है? सो बेसिकली इस ऐप में अगर मोटा मैं आपको बताऊँ, आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, एक्टिवेशन कोड डाल देते हैं, आपको एक जूता खरीदना है, वो एक NFT है, राइट। इट्स अ वर्चुअल जूता, इट्स नॉट कि आपको पहन सकते हो आप, नहीं, एक जूता खरीदना है एंड जितना अच्छा जूता होगा उतना ज़्यादा आप कमाएंगे। स्टार्टिंग में आप GST कमाएंगे, ग्रीन सतोशी टोकन कमाएंगे एंड लेवल 30 के बाद आप GMT भी कमा सकते हैं। हर एक जूते की क्वालिटी अलग होगी, हर एक जूते का लेवल अलग होगा। मैक्सिमम लेवल है 30, मिनिमम लेवल है 1, राइट। सो लेट्स सी कि हाउ डू यू परचेज अ स्नीकर। तो जैसे ही आप ऐप पे आ जाओगे तो आपको मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग प्राइस 13.1 सोलाना है। 13.1 सोलाना मतलब ऑलमोस्ट $1300 है, राइट। तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है एक स्नीकर खरीदने से पहले। पहली बात ये समझ लो कि आज अगर आप एक जूता खरीद रहे हो, कल उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर ओके विद दिस थिंग देन ओनली मूव फॉरवर्ड, नहीं तो ये वीडियो बंद करके चले जाइए, या तो इंटरटेनमेंट पर्पस और एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो देखते रहिए। सो थिंग्स टू लुक एट, स्नीकर टाइप, स्नीकर के अलग अलग टाइप है, रनर है, जॉगर है, वो सब बताऊंगा। स्नीकर एट्रीब्यूट्स, स्नीकर के क्या क्या फीचर्स है जो अच्छे हैं। स्नीकर लेवल, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो फर्स्ट लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ स्नीकर, राइट। सो टाइप्स ऑफ स्नीकर में 4 तरीके के टाइप है। एक है वॉकर, जिसकी स्पीड होनी चाहिए 1 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर से कम अगर चलोगे तो नहीं मिलेगा, 6 से ज़्यादा चलोगे तो नहीं मिलेगा। और इस पे आपको रिटर्न मिल रहा है 4 GST पर एनर्जी स्पेंड। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप एक जूता खरीदते हैं आपके पास 2 एनर्जी मिलता है और ये 2 एनर्जी 0.5 में डिवाइडेड होता है, ठीक है। सो एवरी 6 आवर्स में 0.5 एनर्जी रिफिल होता है। एक जूते के लिए सिर्फ 2 एनर्जी मिलते हैं। सो दैट मीन्स यू कैन ओनली वॉक फॉर 10 मिनट्स इन दी होल डे। ऐसा नहीं है कि आप जूता खरीद ले और दिन भर भागते रहे, दिन भर GST कमा सकते हो, नहीं। आपके पास सिर्फ 2 ही एनर्जी होंगे और उस 2 एनर्जी से ही आप चल सकते हो। सो आप देख सकते हो कि वॉकर के पास अगर 1 एनर्जी है तो 4 GST मिल रहा है, जॉगर को 5 मिल रहा है, रनर को 6 मिल रहा है, ट्रेनर को 4 to 6.25 का मिल रहा है। सो मैंने जो लिया, मैंने जॉगर लिया क्योंकि मैं सिटी में रहता हूँ तो हर जगह जॉग करना ईजी रहता है, रन करना बहुत मुश्किल होता है। सो रनिंग के लिए आपके पास मिनिमम 8 किलोमीटर पर आवर से आपको भागना पड़ेगा एंड जनरली रनर जूते थोड़े महंगे भी होते हैं, राइट। सो दीज आर टाइप्स ऑफ स्नीकर्स। मेरे पास जॉगर है, बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं आपको कौन सा पसंद आता है। क्वालिटी ऑफ स्नीकर्स, सो क्वालिटी ऑफ स्नीकर बेसिकली NFT में कैसा होता है, कुछ चीज़ कॉमन होती है। कॉमन मतलब क्या होता है कि बहुत सारे मात्रा में वो स्नीकर्स है, अनकॉमन, रेयर, एपिक, लेजेंडरी, बहुत ज़्यादा पैसे है तो बाकी सब चेक कर सकते हैं, मेरे पास कॉमन है।
एंड इसके मिनिमम एट्रीब्यूट 1 होता है, मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स 10 होते हैं। एंड फॉलोइंग टेबल आप देख सकते हैं कि कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ गया है, राइट। नेक्स्ट, स्नीकर एट्रीब्यूट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब बाय कर रहा था स्नीकर, मुझे 7 सोलाना में भी मिल रहा था, लेकिन मैंने 15 सोलाना का एक जूता खरीदा बिकॉज आई नीडेड कि जो ये एट्रीब्यूट्स है सबसे अच्छे हो, राइट। सबसे अच्छा तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छे से अच्छा एट्रीब्यूट मिले। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। वन इज एफिशिएंसी, तो जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा जीएसटी अर्निंग उतना ज़्यादा होगा। सेकंड इज लक। लक बेसिकली मिस्ट्री बॉक्स जब आप खोलोगे तो कुछ प्राइज मनी जीतने के लिए आपको यूज़ हो सकता है। कंफर्ट, जीएमटी अर्निंग के लिए, विच हैपन्स आफ्टर लेवल 30, ठीक है। रेजिलियंस, ड्यूरेबिलिटी एंड रिपेयर। सो जब भी आप एक जूता लेते हैं एंड आप वॉक करते हैं तो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं प्लस आपका जूता थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होता जा रहा है। तो डिग्रेड जब होता है तब आपको इसको रिपेयर करना है, वो रिपेयरिंग कॉस्ट आपको जीएसटी में पे करना होगा। सो इन दिस वे जीएसटी की जो बर्निंग है वो भी हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा सप्लाई डिमांड मैनेजमेंट होते जा रहा है यहाँ पे, राइट। ट्रिक टू मेक मोर जीएसटी, एक बार जूता खरीद लिया आपने एंड आपको अब पता है कि हर 6 घंटे में 0.5 एनर्जी आपको मिलने वाला है। सो हर 6 घंटे में 0.5 एनर्जी आपको जब भी मिलता है आप उसको तुरंत कंज्यूम करो। मानता हूँ कि रात को 12 बजे एक होता है, एक 6 बजे होता है एंड वापस 12 बजे दोपहर को होता है, तो आप एक ही बार में 0.5 एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे एक बार। लेकिन जब भी आप 0.5 एनर्जी कंज्यूम करेंगे एक ही बार में तो आपको 20% ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। एंड मेरे जूते के हिसाब से आई विल बी एबल टू मेक $320 मोर इफ़ आई एम कंज्यूमिंग 0.5 एनर्जी तुरंत। नहीं तो एक्चुअली क्या होता है, शाम को 6 बजे मेरे 2 एनर्जी पूरे मिल जाते हैं। तो जब मैं शाम को 2 बजे एक ही बार में 10 मिनट दौड़ता हूँ तो मुझे मिलते हैं 10 जीएसटी। एंड अगर मैं 0.5 करता हूँ तो मुझे टोटल में 12 से 13 मिलते हैं। सो जो 3 जीएसटी रोज़ के मिल रहे हैं, दैट मीन्स एवरी डे यू आर मेकिंग $12 मोर, राइट। $12 इंटू 30 करो, पता चल जाएगा कितना बनाने वाले हो। नाउ हाउ मच मनी आई हैव मेड। सो फाइनली कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आई हैव मेड $10,000 मेरा जूता लेवल 9 पे है। लेवल 10 मैंने अभी तक लेके नहीं गया हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू रिकवर द होल मनी बैक। I had spent $1,500 on this shoe and इसको अपग्रेड भी किया है, लेवल 5 से लेवल 9 लेके गया है। जब भी आप लेवल अप करते हैं तो आपका जीएसटी बर्न होता है, आपको जीएसटी पे करना होता है। एंड लेवल 9 से लेवल 10 जाने के लिए आपको जीएसटी प्लस जीएमटी दोनों पे करना होता है। सो इस वे में ये ऐप जो है स्टेपिन, इनके NFT मार्केट प्लेस और इनके जो इन ऐप ट्रेडिंग फीचर्स है, इससे वो पैसा कमाते हैं। एंड एवरी टाइम यू सेंड फंड्स फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर वॉलेट, वहाँ पे भी जीएसटी बर्न होता है। सो इसके हिसाब से इन लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन किया हुआ है अपना, ताकि डिमांड और सप्लाई दोनों मैनेज हो सके। सो इफ़ यू वांट टू बाय अ स्नीकर, मेक श्योर कि एफिशिएंसी, लक, कंफर्ट, रेजिलियंस अच्छा हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी एंड रेजिलियंस। एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट्स में बेस और पॉइंट लिखा हुआ है। सो प्लस पॉइंट क्या है, बेसिकली अगर मैं ये जूता बेचूँ, आप जूते बेच भी सकते हैं, राइट। आप जूते बेच सकते हैं, सितंबर से आप जूते रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं। सो बेस पॉइंट वो होता है कि जब ये मिंट हुआ है, मिंट मतलब जब ये जूता सिस्टम में आया है तब उसके क्या एट्रीब्यूट्स है। अगर बेस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है तो आप अपग्रेड करने में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर प्लस पॉइंट मतलब जो यूज़र ने उसको अपग्रेड किया है, राइट। सो आप हमेशा बेस पॉइंट्स को कैलकुलेट करके चलना, क्योंकि बेस पॉइंट्स अगर अच्छे हैं तो इट्स अ गुड शो, राइट। बहुत सारे बेकार शूज़ भी है जिसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, सो प्लीज़ वो मत बाय करना। देयर इज ऑल्सो अ वेबसाइट कॉल्ड एज stepin.guide, वहाँ पे जाके आप जूते के एट्रीब्यूट्स डालना, तो वहाँ पे वो बता देगा कि ये जूता अगर आप खरीदते हो तो कितने दिन में आपको आपका पैसा रिकवर हो जाएगा और कितने जीएसटी आपको मिलेंगे। Now a lot of things I've not covered in this video, like minting कैसे करते हैं। minting basically अगर आपके पास 2 जूते हैं, आप 2 जूतों को मिला के तीसरा जूता बना सकते हैं। So उस सब के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। If you want to learn more, you let me know. Also I'm adding a very good article in the description box जो आप जाके check out कर सकते हैं। It's a very detailed article on pros and cons of this application. I think the biggest con for me is sneaker कितने भी बन सकते हैं, राइट। दे आर अनलिमिटेड स्नीकर्स दैट वन कैन मेक। सो अगर एक बार डिमांड कम हो गया तो प्रॉब्ली द फ्लोर प्राइस ऑफ दिस स्नीकर विल फॉल डाउन। फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस अभी 13 सोलाना है। तो अगर डिमांड कम हो गया तो बेसिकली सप्लाई तो ऑलरेडी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड सप्लाई है, तो फिर स्नीकर की जो वैल्यू है वो गिर सकती है। एंड
मेरे जैसे लोग जो लेवल 10 पे नहीं जा रहे, रोज़ लेवल 9 से ही रोज़ GST बेच रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग ये सेम चीज़ करने लग जाएंगे तो GST के लिए बाइंग प्रेशर नहीं होगा, ठीक है. So these are a few things that you need to take in mind. So if you're investing, make sure you're investing only that amount that you could afford to lose. And it's a fun app. It's a fun app, to be honest, and I've been using it since more than 2 weeks now, and मैं already 20-30 किलोमीटर चल चुका हूँ. So it's a fun app. You can try it out if you have the money to, or else probably you could wait until they launch the rent feature. So rent feature भी बहुत सही होगा, right? So that's pretty much it. This is Vivan signing off. If you want to learn more about crypto, you know whom to follow. Hit the subscribe button. Check me out on Instagram and Telegram as well. Thank you so much. Bye.